हेलो एवरीबॉडी, एक नया स्ट्रक्चर आपके लिए लाया हूं। स्ट्रक्चर क्या है अगर आप देखें तो लिखा है इन द आफ्टर मैथ ऑफ। सबसे पहले ये जो द लिखा हुआ है इसको आपने दी पढ़ना है यहां पर, क्योंकि इसके बाद वाला लफ्ज डिसाइड करता है कि द की प्रोनाउंसिएशन द होगी या दी होगी, क्योंकि वो वाउल से शुरू हो रहा है तो द की प्रोनाउंसिएशन दी होगी। सो इन द आफ्टर मैथ, अमेरिकन बोलते हैं आफ्टर, ब्रिटिश आफ्टर, आफ्टर, और मैथ अमेरिकन मैथ और ब्रिटिश जो है मॉथ, आफ्टर मॉथ, आफ्टर मॉथ, अमेरिकन आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ऑफ। इसकी सबसे पहले तो मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज हो, उसके नतीजे में, उसकी वजह से, उसके नतीजे में या उसके बाद कोई और चीज, कोई और वाकया हो तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये अक्सर आपको किसी रीडिंग बुक्स में या न्यूज में मिलता है। तो जब आप इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी होगी। मैंने आपसे पहले भी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया है, मैंने आपसे कहा कि जब मैं एग्जांपल लेता हूं मेरी कोशिश होती है कि एडवांस एग्जांपल आपके लिए लूं, ताकि हर एग्जांपल में एक से दो वर्ड मजीद आपको समझा कर जाऊं। स्ट्रक्चर पढ़ाना तो एक बहाना है, असल काम एग्जाम्पल में न्यू न्यू वर्ड आपको समझाना है। अब आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको लगेगा पता। तो एग्जाम्पल में क्या है, इन द आफ्टर मैथ ऑफ स्टॉर्म द सिटी वाज लेफ्ट इन रूइन। अब इन द आफ्टर मैथ ऑफ स्टॉर्म मींस तूफान के नतीजे में या तूफान के बाद। अब नेक्स्ट जो वाकया बताएंगे वो क्या था, द सिटी वाज लेफ्ट इन रूइन। लीव इन रूइन मींस तबाह हो जाना। यहां लीव का मतलब छोड़ना नहीं है, ये एक पूरा एक्सप्रेशन है। लीव इन रूइन, ये वर्ड है रूइन, रूइन तो रूइन अगर अलग हो तो तबाह करना होता है, लेकिन लीव इन रूइन सिर्फ तबाह। तो सिटी, शहर पूरा तबाह हो गया। इन द आफ्टर मैथ ऑफ स्टॉर्म, तूफान के नतीजे में या तूफान के बाद। तो यहां एक वर्ड क्या सीखा, लीव इन रूइन, दूसरा स्टॉर्म मीन तूफान। एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो एग्जांपल क्या है, शी स्ट्राइव टू कोप विद ट्रॉमा इन द आफ्टर मैथ ऑफ अटैक। यानी अटैक के बाद या अटैक के नतीजे में जो दूसरा काम वो क्या है, शी स्ट्राइव्ड, उसने सख्त मेहनत की। स्ट्राइव का मतलब होता है सख्त मेहनत करना, जिदोजहद करना। टू कोप, टू कोप मीन होता है निमटना, किसी मसले या इमोशन या किसी प्रॉब्लम के साथ निमटना। विद ट्रॉमा, ट्रॉमा क्या होता है, जहनी अजियत या जहनी सदमा या जहनी कोई धचका या कोई शौक जो आपको लगा हो, तो इसका मतलब होता है ट्रॉमा। ये इसी का जो वर्ब है ट्रॉमाटाइज। ट्रॉमाटाइज मीन्स कि किसी को शौक करना, ऐसे शौक करना कि दैट पर्सन इज अनएबल टू थिंक, वो सोच भी नहीं सकता, इस तरह उसको ट्रॉमाटाइज करना। या कोई ऐसा वाकया होता है विच ट्रॉमाटाइज यू, वो आपको ट्रॉमाटाइज कर देता है, ऐसा शौक देता है, ऐसा झटका देता है कि यू आर अनएबल टू थिंक ऑफ। तो ये ट्रॉमाटाइज, ट्रॉमा एंड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। ट्रॉमेटिक मीन्स अजियतनाक जो तजर्बात होते हैं। ट्रॉमेटिक हो गया, ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमाटाइज होगा, ट्रॉमेटिकली भी होता है, ट्रॉमेटिकली, ये सारे एक ही वर्ड हैं। तो शी स्ट्राइव टू कोप अप विद ट्रॉमा मींस ट्रॉमा, वो जहनी असियत के साथ उसने लड़ने के लिए बहुत सख्त मेहनत की। इन द आफ्टर मैथ ऑफ अटैक, अटैक के बाद कोई अटैक, मेरे आपसे है ना, कोई अटैक हुआ, वो अटैक उसको जो है ना ट्रॉमाटाइज कर गया, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था उसके लिए। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। एग्जांपल क्या है, द कंपनी फेस्ड फाइनेंशियल हार्डशिप इन द आफ्टर मैथ ऑफ रिसेशन। रिसेशन होता है मईशत में कमी या मईशत में गिराव। मईशत में गिराव, ये गिरावट की वजह से या के बाद या उसके नतीजे में, मईशत के गिरावट के नतीजे में द कंपनी फेस्ड, कंपनी ने सामना किया फाइनेंशियल हार्डशिप यानी माली मुश्किलात। हार्डशिप मतलब मुश्किलात, यहां डिफिकल्टीज भी बोल सकते हैं। तो अब यहां हार्डशिप नया वर्ड है, रिसेशन नया वर्ड है, और जो स्ट्रक्चर है वो तो है ही आपके लिए न्यू। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, he took a sigh of relief in the aftermath of surgery। अब यानी सर्जरी के नतीजे में, उसकी सर्जरी हुई, सर्जरी के नतीजे में या सर्जरी के बाद, he took a sigh of relief। take a sigh of relief means सुकून का सांस लेना। तो यहां पास में took a sigh of relief, ये sigh वर्ड पढ़ते हैं, GH की कोई नहीं है, बस आप SI sigh, बस GH is silent here। अब इसका मतलब पूरा ले तो सर्जरी के बाद उसने सुकून का सांस लिया या सर्जरी के नतीजे में उसने सुकून का सांस लिया। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, he faces legal consequences in the aftermath of his actions। his actions means अपने हरकत, ये जो उसने हरकतें की उसके बाद उसके नतीजे में कोई हरकतें, कोई काम, कोई कार्रवाइयां उसने की होंगी
या कोई कारनामे उसने किए होंगे, ही फेसेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, मीन कानूनी नताइज को उसको भुगतना पड़ा। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है नताइज, लीगल कानूनी नताइज। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि शी एक्सपीरियंस ए रेंज ऑफ इमोशन इन द आफ्टरमैथ ऑफ न्यूज, न्यूज के बाद यानी न्यूज सुनने के बाद, ये न्यूज के नतीजे में शी एक्सपीरियंस, उसके तजुर्बे हुए, उसने तजुर्बा किया। ए रेंज ऑफ इमोशंस यानी बहुत सारे मुख्तलिफ, रेंज ऑफ का मतलब होता है मुख्तलिफ इमोशंस, जज्बात, मुख्तलिफ जज्बात का उसने तजुर्बा किया, यानी किसी मुख्तलिफ जज्बात से गुजरा, उन वाकयात उन हालात से गुजरा। एक्सपीरियंस ये होता है कि आई हैव एक्सपीरियंस सो मेनी प्रॉब्लम, या एक्सपीरियंस ये नहीं कि वो जानबूझ के वो बंदा गया था प्रॉब्लम को तजुर्बा करना, नहीं, कि अगर आपके साथ कोई मामलात होते हैं, कोई परेशानी आती है तो आप उनको एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस करने के बाद जब आप उनसे निकल के आते हैं, आप कहते हैं यार आई हैव एक्सपीरियंस so many issues, so many problems। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, the company had to rebuild its reputation in the aftermath of the scandal, यानी स्कैंडल के बाद या स्कैंडल के नतीजे में the company had to rebuild, कंपनी को दोबारा तामीर करनी पड़ी, दोबारा हासिल करनी पड़ी, its reputation, अपनी शोहरत को दोबारा हासिल करनी पड़ी, इन दी आफ्टरमैथ ऑफ स्कैंडल, स्कैंडल के बाद या स्कैंडल के नतीजे में। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, ही फेल्ट ए सेंस ऑफ गिल्ट इन दी आफ्टरमैथ ऑफ हिज डिसीजन, उसके यानी अपने फैसले के बाद या अपने फैसले के नतीजे में ही फेल्ट ए सेंस ऑफ गिल्ट, उससे अपने कसूर का एहसास हुआ, उससे अपनी गलती का एहसास हुआ, इन दी आफ्टरमैथ ऑफ हिज डिसीजन, अपने फैसले के बाद, यानी कि उसने फैसला किया होगा वो गलत हुआ होगा, फिर उसको एहसास हुआ, फील ए सेंस ऑफ गिल्ट। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, शी फेल्ट लिबरेटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ डिवोर्स, यानी डिवोर्स के बाद, डिवोर्स के नतीजे में शी फेल्ट लिबरेटेड मींस उसने खुद को आजाद पाया, खुद को आजाद महसूस किया, इन द आफ्टरमैथ ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स यानी तलाक के बाद। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, इन द आफ्टरमैथ ऑफ पार्टी द हाउस वॉज मैड, यानी पार्टी के बाद या पार्टी करने के बाद द हाउस वॉज मैस, घर पूरा गंदा हुआ पड़ा था। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब मैंने एग्जाम्पल दी तो साथ साथ नए नए वर्ड भी लेकर आया। इसी तरीके से 100+ में जो है एडवांस स्ट्रक्चर अपलोड किए हैं, सबकी एग्जाम्पल में साथ साथ नए नए वर्ड भी सिखा रहे हैं और साथ साथ स्ट्रक्चर भी सिखा रहे हैं आपको। इसके अलावा आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन स्पोकन क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं, वेयर वी वुड बी ट्रेनिंग यू, हम वहां नहीं बोलेंगे, हम आपको वहां बुलवाएंगे। अब वो किस तरह बुलवाते हैं, यू कैन जस्ट सेंड मी अ मैसेज, कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, आप उसको पूरा देखेंगे, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने।